नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता देते हैं, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम 5 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी बैठक। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिला के विकास को गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसर उत्पन्न करके वहां के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के दीर्घकालीन और संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाएगी। वहीं पंचकुला में सिटी बस सर्विस शुरू करने के साथ कई अन्य सुविधाएं चालू करने की संभावनाओं का भी खाका रखा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद दौरे पर हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। और आपको बता दें, डिप्टी सीएम को पता चला है कि अस्पताल में वेंटिलेटर भी है और ऑक्सीजन भी मिल गई है, लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उन्होंने जींद के डीसी को 48 घंटे के अंदर टेक्नीशियन उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में साल 2022-23 की सेना भर्ती रैली की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। जल्द ही हिसार, अंबाला, भिवानी और रोहतक में 4 जिलों में भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर के कौशल ने चारों जिला उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश किए कि सभी जिलों में भर्तियों के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। भर्ती के दौरान अधिकारियों और उम्मीदवारों के लिए रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली भर्ती का आयोजन हिसार में किया जा रहा है और अभी तक हिसार में 12,500 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है, इसलिए संभावित है कि उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए भर्ती रैली के दौरान सभी व्यवस्थाएं जैसे शौचालय का प्रबंध, पीने के पानी की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। रेवाड़ी के राजेश पायलट चौक स्थित रेंजागला पार्क में देर शाम उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने निरीक्षण किया। उपायुक्त ने पार्क में सुविधाएं उपलब्ध कराने और पार्क की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि पार्क में आने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पार्क में सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। उन्होंने रेजांगला पार्क समिति के सदस्यों से भी बात की। समिति के सदस्यों ने उपायुक्त को कई पहलुओं से अवगत कराया, जिसके आधार पर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो पार्क का निरीक्षण किया गया। डीसी ने निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि मुख्य मसला यह था कि इस पार्क के लिए जो ज़मीन एक्वायर हुई थी वो पार्क विकास समिति का कहना है कि 40 एकड़ से ज़्यादा हुई थी, लेकिन मौके पे पार्क अभी लगभग 10 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। तो बाकी ज़मीन को कब्ज़ों से मुक्त करा के उस पर पार्क डेवलप किया गया। पिछले दिनों HSVP विभाग ने यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट थी उनको हटाया भी था, लेकिन उसके बाद भी इनको लगता है कुछ इंक्रोचमेंट रह गई। तो मौके पे देखने और डिटेल में दोनों पक्षों को साथ लेके सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के लिए मीटिंग बुलाई। पानीपत में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीएन कार्यालय में कार्यरत जूनियर इंजीनियर सुनील महला को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सुनील महला जिले चुलकांव के रहने वाले हैं। एक ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में 50 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जिसे पानीपत विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ करनाल SVB थाने में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। होंडा डिपार्टमेंट में जेई साहब हैं अपने जूनियर इंजीनियर मिस्टर सुनील कुमार। इन्होंने उनसे पैसे की डिमांड की कि आप 70,000 अगर हमें दोगे तो आपके बिल ड्रॉ हो जाएंगे, बिल पास हो जाएंगे। तो इससे परेशान हो गया कंप्लेनेंट हमारे पास है। उन्होंने हमें कंप्लेंट दी, हमने डीसी साहब से ड्यूटी में सेट नियुक्त करवाए और इनको फौरी तौर से रेड की गई, जिनको रेड हैंडेड 50,000 की रिश्वत रेड हैंडेड पकड़ा। तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में शामिल मुख्य आरोपी डंपर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंघला ने बताया कि तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में शामिल मुख्य आरोपी डंपर चालक सब्वीर उर्फ मित्तर को पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले के गंगौरा गांव से गिरफ्तार किया और अब पुलिस आरोपी डंपर चालक को कल न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी में है। आपको बता दें, अवैध खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी, जिस संबंध में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था और उसे न्यायालय में पेश करके पूछताछ करने के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। अपनी जगह बार बार बदल रहा था। जैसे जैसे इसको सूचना मिल रही थी, कहीं ना कहीं से इसको भी टिप्स अपनी मिल रही थी, पुलिस के पहुंचने पर ये वहां से भाग जा रहा था और फ़ोन इसने स्विच ऑफ किया हुआ था और इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही हमने मेजरली यूज़ किया है। टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारी इसमें काम नहीं आ रही थी और इसीलिए हमारे को थोड़ा समय लगा इसको पकड़ने में, लेकिन जब सभी तरफों से हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज हमारी टाइमली रेड्स जब बार बार करते रहे तो उससे हमें सफलता मिली। फतेहाबाद में एक टायर फैक्ट्री में टैंक फटने से आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री के 10 मजदूर आग में बुरी तरीके से झुलस गए। मजदूर पुराने टायर को पिघला करके उससे केमिकल और तारे निकालते थे। आनन फानन में घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें कुछ गंभीर मरीजों को अग्रोहा रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं और 7 जख्मी हैं। मौके पर एसडीएम राजेश कुमार घटना का जायजा लेने पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि फैक्ट्री की जांच होगी, जो लोग अस्पताल में हैं उनसे भी मिला जाएगा। देखिए, ग्रुप के माध्यम से मुझे पता लगा और डीसी साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे नागपुर में एक फैक्ट्री में कुछ मटेरियल वगैरह फटा है, तो आप मौके पर जाके एक बार देखें भी कैसे। तो उस दौरान हम यहाँ आए, हमने देखा मौका कि यहाँ जो बॉयलर जो फटा है उसमें 10 आदमी इसके नज़दीक थे, जिनको 3 आदमियों को ज़्यादा चोटें आई हैं और 7-8 तो अभी हॉस्पिटल में है। उन एक को अग्रवा रेफर किया गया। अभी देखते हैं आगे हॉस्पिटल में भी हम वहां भी जाएंगे। खबर गुना से है, जहां शहर का नामी गिरामी स्कूल और होटल संचालक की धरपकड़ के लिए हरियाणा पुलिस आई है। सूत्रों के अनुसार ये मामला करोड़ों रुपए का है। वहीं मीडिया को फोटो खींचने पर हरियाणा पुलिस भड़क जाती है, साथ ही मीडिया पर एफआईआर करने की धमकी दे डालती है। हरियाणा पुलिस मामले को सेटलमेंट करने में जुटी हुई है। आप कोर्ट में लगा देंगे मेरी बात।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस कैपेसिटी। हाँ जी, अरे गाड़ी की फोटो खींचिए इसने। हाँ एक बार जरा वही। कैथल जुला जेल में आत्महत्या का मामला सामने आया। जेल के सजायाफ्ता कैदी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक को पुलिस ने झूठा केस बना करके जेल में बंद किया था और जिससे आहत होकर के मृतक ने बैरक में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। ਇਹ ਜੀ 2016 ਤੋਂ ਜੀ। क्या हुआ क्या? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾਤਾ ਜੀ। ASI ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ जावे। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। हरियाणा पंच किसान बैठक में शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें लखीमपुर खीरी मामले में कार्रवाई को लेकर के बैठक हुई, जिसमें MSP कानून मुख्य मुद्दा रहा। किसानों ने 31 जुलाई को के लिए चक्का जाम का ऐलान किया। 11 से 3 बजे तक रेल सड़कें सब जगहों पर चक्का जाम होगा। अग्निपथ के मुद्दे पर 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान के नाम से किसान बैठक करेंगे। साथ ही 5 अगस्त को SKM हरियाणा जिला उपायुक्तों को ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। होडल में लगातार आसपास के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने अस्पताल में घुस करके हंगामा कर दिया। लोगों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर सही तरीके से दवाई नहीं देने और टेस्ट बाहर की पैथ लैब से करवाने के अलावा रात के समय पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं करने के आरोप लगाए। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर चरण गोपाल से अस्पताल में आम लोगों के इलाज में आ रही परेशानियों को लेकर जल्द करवाने की मांग यहां पर की गई है। के समय मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी मरीज आता है, जो भी अपनी डिलीवरी कराने आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है। अगर वो केस ऐसा होता है कि जो यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो सकती, उसके बारे में जो यहाँ पे डॉक्टर है, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है, जो हमारे NGO के साथ में सपोर्ट में है, उन सबसे डिस्कशन किया जाता है। वो डिस्कशन पूरा होने के बाद ही उस केस को रेफर किया जाता है। नहीं, कुछ रेफर करने की कुछ कंडीशन होती है। अगर वो दिन में है केस, तो दिन में तो हमारे यहाँ पे वो डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी की सर्विस यहाँ पे नहीं दी जा रही है, जिस वजह से शाम के टाइम के बाद अगर कोई केस ऐसा आता है कि जिसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है या जिसकी इंडिकेशन होती है हायर सेंटर की, उसको रेफर किया जाए ना। आज तो कोई परेशानी नहीं, बच्चे को दिखाने आए, बुखार आया। कब लेके आए थे बच्चे को? 20 दिन पहले लेके आए, जच्चा बालक होने वाले जी। 3 बजे लाए रात के, खूब दर्द आ रहे, इनकी कोई दर्द वर्द बढ़ाने को कोई इंजेक्शन लगाओ, देख हवाली करो, कम से कम 4 घंटा हम तो देखें जी। पर फिर लोग कह रहा कि हमें तो पीछे से ही मना कर रहा कि कोई दर्द बढ़ाने की कोई सुई ना लगा। ये बात किसने बोली पीछे से मना कर रखी है? वो आ गई वर्कर हैं, मैम है। तो पहले जब ये यही परेशानी है, जैसे आप डिलीवरी हो जाती है, वो पहले तो बोल देते हैं नॉर्मल हो जाएगी, फिर उसके बाद में बोल देते हैं कि ऐसे करो पल ले जाओ। ये बात कौन बोलता है? मैडम जैसे रहने वाली है। तो ये यहाँ पर आपके गांव का ही SMO है, तो उनसे कभी इस मामले में शिकायत की? मैंने हमारे जो काम का था, क्या नाम उसका, चरण सिंह। हाँ जी। तो उन्हें गई थी, उनसे मत शिकायत मत करना, वो तुम्हारा यही काम हो जाएगा। यही डिलीवरी हुई थी। ये बात किसने बोली चरण सिंह से शिकायत मत करना? ये जो मैम थी, अब मुझे 1.5 साल की हो गई है। सबसे बड़ा समस्या ये आ रही है, जो यहाँ बैठे हैं ना,
ये 10 रुपये लेते हैं, गरीब आदमी 5 रुपये कटती 5 रुपये चरण सिंह के चाहिए। ये है जनता, गरीब आदमी का जो आ रहा है, ये सबकी कंप्लेंट ये 10 रुपये ले लेते हैं, 5 रुपये चरण सिंह कहता है मेरे को चाहिए इसमें से 10 रुपये 5 रुपये। दूसरी समस्या ये आ रही, कोई पेशेंट आ जाओ, किसी को यहाँ कोई देखभाल नहीं होती, या गरीब आदमी लेन में लगे रहते हैं, इनकी कोई देखभाल नहीं है। किसी को ड्राइवरी केस रात कई दिन से जो भी हो रहे हैं, सारे रिश्तेदार लगा रखे हैं इसने अपने जो इसके काम करें। इलेक्शन का टाइम भी है, जितनी आशा वर्कर हैं सब पे इतना दबाव था। मेरे पास इतने फोन आए, भैया ये नौकरी नहीं करने दे रहा, केवल राजनीति कराता है, भाई तुम गाँव में गुजार वोट मांगो मेरे भाई के लिए। भिवानी में बुधवार को मनरेगा और भवन निर्माण मजदूर भारी संख्या में स्थानीय नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए और अपनी विभिन्न मांगों और मुद्दों को लेकर के जिला स्तरीय प्रदर्शन किया। साथ ही लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांगे हैं कि सभी गांव में मनरेगा लागू की जाए, 200 दिन काम और 600 रुपए की दिहाड़ी दी जाए, अधिकारियों की मनमानी शर्तों पर रोक लगाई जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाली 31 अगस्त को हिसार में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के निवास स्थान का घेराव किया जाएगा। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा और मनरेगा कामगार यूनियन के आह्वान पर आज जिला स्तर का रोष प्रदर्शन है। इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से भवन निर्माण कामगार यूनियन और मनरेगा कामगार यूनियन जो निर्माण मजदूर और मनरेगा मजदूरों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आज यमुनानगर के नगर निगम हाउस की विशेष बैठक हुई। ये बैठक निगम के मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुछ पार्षदों ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षदों का कहना है कि ठेकेदार माइंस में ठेके लेते हैं, उसके बाद उन्हें कमीशन दी जाती है, इसके बाद ग्राउंड पर क्या काम होता है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्षदों का आरोप है कि निगम हाउस की बैठक में विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है, पुराने मुद्दों को उठाया गया। पार्षद देवेंद्र सिंह और विनोद मारवा का कहना है कि नगर निगम लोगों को सुख देने की बजाय दुख देने वाला साबित हो रहा है। किसी को अपना प्लॉट बेचना हो तो उसे महीनों चक्कर लगाने होते हैं, जहां एक प्लॉट को अप्रूव्ड दिखाया जाता है वहीं साथ ही लगते हुए दूसरे प्लॉट को अनअप्रूव्ड दिखा दिया जाता है। इसी को लेकर के लोग निगम के यहां बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलता। मैं बताता हूं कि डेवलपमेंट चार्ज जब आपने हमारे पास आ रहा है कोई टैक्स के लिए, ये पहले लिया जाता था जब हम नक्शा पास करवाते थे। आज इन्होंने अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए लोगों के जेब को काटने का काम कर लिया है कि जेब में से पैसे निकालो, फटाफट निकालो, आप मकान बनाते रहना, आप हमारे पैसे दे दो हमें। इन्होंने उस चीज को लगाया। फिर दूसरा ये मुद्दा था कि इन्होंने एक नक्शा पास कराया हुआ है जिस व्यक्ति ने, उसके ऊपर दोबारा उसने डेवलपमेंट चार्ज जमा कराया हुआ है, उसके घर में वो क्यों पर्ची आ गई है। इसका मतलब आपकी जो व्यवस्था है वो लचर है। आप उसको जो अब तक आपने पैसे जमा किए हैं वो आपने उसकी आईडी में नहीं चढ़ाए हैं। यहाँ एक मसला आया कि भी ऐसे कई मसले हैं जो ठेकेदार के पास काम अलाट कर रखा है, लेकिन वो कई महीनों तक काम नहीं करता। वो बड़े माइनस में टेंडर लेते हैं, 20%, 25% माइनस में टेंडर भरते हैं। एक ठेकेदार माइनस में 20% टेंडर भरता है, फिर उस पर रिश्वत देता है, कमीशन बांटता है, तो ग्राउंड पे काम क्या होता है। तो यह सवाल था कि जो ठेकेदार इतने माइनस में काम कैसे कर सकता है। हमारा निगम के द्वारा एक एस्टीमेट तय होता है, उस एस्टीमेट से नीचे जाके ठेकेदार 20% माइनस में काम करता है, तो हम सोच सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या काम करता होगा। उसके बाद ठेकेदार को निगम में कमीशन भी पे करनी है, निगम कमीशन का खेल चल रहा है। देखिए, हमारे जो मुद्दे थे हमने सारे के सारे हाउस के पास कर दिए हमारे पार्षदों के थे, और पार्षदों ने जो जितनी जागरूकता से शहर के डेवलपमेंट के लिए मुद्दे उठाए, मैं तो समझता हूँ पार्षदों का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जागरूक अगर पार्षद है तो हमारा शहर ठीक चल सकता है। इसमें सर पार्षदों ने आरोप भी लगाया कि जो भी मतलब हाउस अपने मुद्दों से भटक गया, पिछली बार भी बात हुई, कोई काम नहीं हुआ। किसी पार्षद ने ना कोई आरोप लगाया ना हाउस भटका गई। ये देवेंद्र सिंह जी थे, मरवा जी थे, विपक्ष की पार्टी के कुछ लोग कुछ तो बोलेंगे, उनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, तो बोलना पड़ेगा।
हिसार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, युवक ने फांसी लगा ली है। पवन के रूप में हुई है शिनाख्त। उकलाना पुलिस मौके पर मौजूद है। फांसी लगाने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने अपनी जीवन लीला फांसी लगा करके समाप्त कर ली है। हिसार से ये बड़ी खबर। पवन के रूप में हुई है शिनाख्त। फांसी लगाने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। युवक ने लगाई फांसी। हिसार से बड़ी खबर। पवन के रूप में हुई शिनाख्त। तो हिसार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पवन के रूप में युवक की शिनाख्त हुई है। फांसी लगाने की जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हिसार में एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है फांसी लगाकर, और आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। नूंह में हुए डीएसपी की हत्या को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया और लिखा कि हरियाणा सरकार ने मेवात में खनन माफिया द्वारा एक डीएसपी की मौत और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की जांच कराने का निर्णय लिया है। तो डीएसपी की हत्या का ये पूरा मामला, जहां पर अनिल विज ने ट्वीट करते हुए सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच होने के आदेश दिए हैं और जानकारी दी है। रेवाड़ी में दिल्ली रोड की इंद्रलोक पार्ट 2 कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर छापेमारी की, जहां बिना लाइसेंस के बोतल बंद पानी का प्लांट चलाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग को बड़ी मात्रा में पानी से भरी हुई बोतलें मिली हैं, जिसमें टीम को मौके पर से 1 लीटर बोतल पानी की 580 पेटियां जबकि 250 ml की 280 पेटियां मिली। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से पानी के सैंपल भी लिए गए हैं और बिजली लोड की जांच की गई। जांच में प्लांट में क्षमता से अधिक बिजली का लोड मिला, जिसके बाद बिजली निगम की ओर से भी प्लांट पर कार्रवाई की जा रही है। तो बिना अनुमति के चल रहा था वाटर प्लांट, जहां पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर बॉटल्स भी बरामद की गई। इसी के साथ बिजली विभाग की तरफ से भी जांच की जाएगी, क्योंकि बिजली का जो लोड था यहाँ पर वो अधिक क्षमता वाला मिला है। बिना अनुमति के ही वाटर प्लांट यहां पर चलाया जा रहा था, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से की गई है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की संयुक्त टीम ने एक वाटर पैकेजिंग प्लांट पर रेड की है। एक पानी का सैंपल लैब में भेजा गया जांच के लिए। 7,000 के करीब यहाँ जो है 1 लीटर की पैक बोतलें हैं, तो उनको जांच के लिए वहां भेजा गया है लैब में। उठाने पर अगर कोई उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।